बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 10, जो आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 10 के नाम से है, ठीक है, मगर आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनका फार्मेसी में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमने इससे पहले हम बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। उनमें था डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, ठीक है, और भी बहुत सारे थे जो हम पिछले लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम जो बाकी प्रोसेस हैं जो हमारे पास रह गए हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे एक प्रोसेस है फ्यूजन, पॉइंट नंबर 12 है आप लोगों की बुक में, ठीक है, फ्यूजन के नाम से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्यूजन होता क्या है, ठीक है। फ्यूजन किसको कहते हैं? मेरी बात आपने गौर से सुननी है, जो बात समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछनी है, ठीक है। फ्यूजन कहते हैं कॉमनली कॉल्ड मेल्टिंग, क्या? मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग का तो पता है क्या होती है? पिघल जाना, शाबाश। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया वेपर्स के अंदर, ठीक है। सॉलिड है या कोई गैस है, सॉलिड है या कोई गैस है, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया लिक्विड में, वेपर में नहीं, लिक्विड के अंदर, ठीक है। मगर हमने एक काम करना है विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट, विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट। ये बात समझ आई आपको मेरी? कोई सॉलिड है या कोई गैस है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, ठीक है। मगर एक मेरी शर्त यहाँ याद रखनी है, कैसे करेंगे? हमने उसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट को ऐड नहीं करना, समझ आई है मेरी बात? सॉल्वेंट, अब जैसे आप लोग बनाते हो शरबत बनाते हो गर्मियों में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमने बनाया शरबत, ठीक है, उसके अंदर हमने दो चीजें डाली, एक था पानी और दूसरी कौन सी होती है? शुगर, शाबाश। अब इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट शुगर है, सॉल्यूट वाटर है, फॉर एग्जाम्पल आपके मुताबिक, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है? सॉल्यूट वो होता है जो आप ऐड करते हो, सॉल्वेंट वो होता है जो जिसके अंदर ऐड करते हो, समझ आई ना बात? आपके अकॉर्डिंग आपने क्या कहा? शुगर क्या है? शुगर क्या है? सॉल्वेंट है। अब हम शरबत में जब ये शुगर नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं डालेंगे तो ये हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? सिंपल वाटर। अब इस फ्यूजन की भी मैं यही बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई भी सॉलिड है या क्या है? गैस है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, मगर उसके अंदर शर्त क्या रखी? सॉल्वेंट नहीं डाला, ठीक है, समझ आ गई है? अब हम प्रोसेस देखते हैं फ्यूजन का प्रोसेस किस तरह से होता है। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है उसको हम लोग मेल्ट करेंगे, सॉरी मिक्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुगर और वाटर की एग्जांपल दी है,
आपने उसको मिक्स किया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, कूल करेंगे, मगर उसके साथ साथ हम उसकी स्टीरिंग भी करेंगे। स्टीरिंग का मतलब जानते हो क्या मतलब होता है? मतलब हिलाते रहना, स्टीरिंग करना। जब आप शरबत बनाते हो उसके अंदर या आप चम्मच वगैरह यूज करते हो तो वो आप क्या कर रहे होते हो, स्टीरिंग, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और चीज का ख्याल रखना है, ऐसी सब्सटेंस जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। ऐसी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसको सबसे पहले हीट करेंगे, और ऐसी सब्सटेंस जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में हीट करेंगे। समझ आइए? और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस को हीट करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस को हीट करेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको मेरी बात? पक्की बात है? सोच लो, देखो समझ नहीं है तो बता दो, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर एक और बात का भी ख्याल रखना है, जो फिजन का प्रोसेस है ना, इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर की जो स्टेबिलिटी है उसका क्या करना है, ख्याल करना है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? किस तरह से ख्याल करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सब्सटेंस ऐसी है, देखो वाटर ले लो, सिंपल वाटर ले लो, वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है? वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? गलत बता दो कोई बात, 100 डिग्री। वाटर का क्या है, 100 डिग्री के ऊपर वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। तो ऐसी ही बात है फिजन के अंदर, हम लोगों ने कोई भी हमारे पास सॉलिड है या गैस है उसके टेम्परेचर का हम लोगों ने ख्याल करना है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास टेम्परेचर होगा 80 डिग्री या 50 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये फ्यूज सब्सटेंस के लिए, अगर ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, अगर ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं है तो वो जो हमारे पास सब्सटेंस होगी वो फ्यूज नहीं होगी। समझ आइए ना? मतलब जैसे वाटर का कंफर्म बात है, आप 200% कंफर्म कह दो, जो मर्जी हो जाए, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100, ठीक है ना, ये एक उसका फिक्स टेम्परेचर है। इस तरह जो फिजन का प्रोसेस है उसके अंदर भी टेम्परेचर की स्टेबिलिटी मस्ट है। समझ आए? अगर वो 80 है तो 80 ही रहेगा, अगर 50 है तो उसमें 50 रहना है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसका प्रोसेस। अब हम देखते हैं फिजन की एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज। समझ आइए? दूसरे लफ्जों में एप्लीकेशन को यूज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले किसी भी ड्रग को प्योर करने में, प्योरीफाई द सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। एप्लीकेशंस को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, यूजेस। शाबाश। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, प्योरीफाई द सॉलिड एंड
जेल बनाने में इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ऑइंटमेंट बनाने के अंदर भी यूज करते हैं, समझ आइए। अब देखो ऑइंटमेंट क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ऑइंटमेंट क्या होता है। जो ऑइंटमेंट होता है ना, वो एक ऐसी सब्सटेंस होती है, अ सब्सटेंस that is used for medical purpose. For example, healing of wound, that is called ointment. आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे ये ऑइंटमेंट है, ये इमल्शन है, ये सस्पेंशन है, ये एलिक्सर है, ये क्रीम है, ये जेल है, ठीक है। ऑइंटमेंट क्या होता है, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी स्किन बर्न हो गई है, ठीक है, आपने उसके ऊपर तो कोई चीज़ लगानी है ना, तो मैंने क्या लिखा है कि ऐसी सब्सटेंस जिसको आप लोग मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल रबिंग ऑफ द स्किन के ऊपर इस तरह लगाते हो, डॉक्टर आपको कहते हैं आपने ऐसा ऐसा से स्किन पे लगा के रब करना है, कहते हैं ना, तो वो आपका क्या है, ऑइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 13, इग्निशन। इग्निशन क्या होती है, इग्निशन का क्या मतलब होता है, बता दो, गलत बता दो, कोई समझ नहीं। इग्निशन, इग्निशन देखो 13 है या 14 है, 13 है। इग्निशन इसका मतलब आता है कोई दिमाग में कहीं कोने में। इग्निशन का मतलब होता है जला के राख कर देना, ठीक है। क्या मतलब होता है, जला के राख कर देना। अब आपके पास लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, ठीक है। हमने उसके दो पार्ट हैं, एक सब्सटेंस है, उसके क्या है, दो पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक कार्बन का पार्ट है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस सब्सटेंस को स्ट्रॉन्गली हीट दी, इसको इतना शदीद आपने गर्म किया, ठीक है। जब आप इसको गर्म करते हो तो इस सब्सटेंस का जो कार्बन वाला पार्ट है, इसका क्या है, जो कार्बन पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जल जाता है, ठीक है, जल जाता है। कौन सा पार्ट, कार्बन वाला पार्ट, समझ आई ना की बात, जल जाता है। और लास्ट स्टेप उसका क्या होगा, जलने के बाद क्या बन जाता है, राख, ठीक है। जैसे आप किसी लकड़ी को जलाते हो, जलती है जलती है जलती है और लास्ट में वो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशन, ठीक है। इसका जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, इग्निशन का टेम्परेचर क्या होता है, 200 to 300 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रोसेस की देखते हैं कुछ एप्लीकेशन। ये इसको एप्लीकेशन का मैंने बताया था आपको, एप्लीकेशन या शाबाश, एप्लीकेशन या यूजेस,
इसको हम लोग यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है जरासीम से पाक करना। क्या मतलब होता है? ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कंबशन एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। अब आप कहोगे ये कंबशन एनालिसिस क्या है? कंबशन एनालिसिस भी वही होता है, जलाने का अमल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस है लेविगेशन। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई है? कोई मसला? पक्की बात है, फिर तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर कहीं भी कोई मसला हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आपका। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने लगे हैं? लेविगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लेविगेशन। अब ये लेविगेशन क्या होता है? लेविगेशन हम कहते हैं वेट ग्राइंडिंग को। ठीक है, वेट ग्राइंडिंग। पॉइंट नंबर 14, इसके हम किसको कहते हैं? वेट ग्राइंडिंग। ठीक है, अब ये वेट ग्राइंडिंग है क्या? किस तरह करते हैं? इसमें सबसे पहले हम लोग पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी सॉलिड है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाएंगे? पेस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये पेस्ट जो है ये हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, जैसे आप घर में आटा आपकी अम्मी गूंथती है, बहनें गूंथती है, जो भी है। ठीक है, तो वो आटा गूंथने से पहले कौन कौन सी चीजें इकट्ठी करती हैं? आटा, पानी, नमक, 3 चीजें ना। अब हमने क्या करना है? जाहिर बात है, हमने पेस्ट बनाना है। हमें पेस्ट बनाने के लिए कोई ना कोई चीज तो रिक्वायर होगी। अभी एक चीज से तो हम पेस्ट नहीं बना सकते। तो हमारे पास सबसे पहले कोई सॉलिड है, हमने कोई सॉलिड दिया। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? ग्लिसरीन। ठीक है, एक सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर हमने क्या डाली? ग्लिसरीन। ठीक है, या फिर मिनरल ऑयल। क्या डाला? मिनरल ऑयल। अब ये चीजें डालने के बाद हमारे पास क्या बन गया? पेस्ट बन गया ना। अब हमने इस पेस्ट को बनाना कैसे है? हम इसको बनाते हैं स्पैचुला की मदद से। किसकी मदद से? इस तरह का होता है हमारे पास। हम इसको क्या कहते हैं? स्पैचुला। इसको हम लोग कहते हैं स्पैचुला। दूसरे लफ्जों में इसको समझ लो चम्मच। ठीक है, ये जो मेडिसिन के अंदर जो चम्मच हम यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पैचुला। हम स्पैचुला की मदद से सॉलिड लिया, उसके अंदर हम लोग ग्लिसरीन या फिर मिनरल ऑयल डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? पेस्ट फॉर्मेशन बन गई ना, पेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ 2 फंक्शंस होते हैं। अब 2 फंक्शन कौन कौन से हैं? देखो, इसी स्पैचुला को दिमाग में रख के आप इसके 2 फंक्शन याद करने हैं। सबसे पहले तो ये जो स्पैचुला है, आपने इससे क्या लिया? फाइन पाउडर। ठीक है, इसी स्पैचुला की मदद से आप पाउडर उठाओगे ना,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी मिक्सिंग। क्या करोगे, मिक्सिंग। समझ आई ये बात? ये आपके क्या है, दो फंक्शन है। उसके बाद अगर मैं इसकी एप्लीकेशन या यूजेस की बात करूं तो इसकी भी एप्लीकेशंस को रिमूव करते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है ना? अच्छी बात है। एप्लीकेशंस या फिर यूजेस, सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सी है कि हम लोग इससे क्या करते हैं, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, स्पैचुला की मदद से क्या करते हैं, मेडिसिन की मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे क्रीम बनाते हैं। ठीक है, इमलियन और जेल। एटीसी मतलब एड सेट्रा। एटीसी का मतलब क्या होता है, एड सेट्रा, मतलब वगैरह 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 जो भी है। यहाँ तक समझ आ गई ना? ये हमारा पास हो गया नेविगेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लायोफिलाइजेशन क्या होती है। पॉइंट नंबर 15, लायोफिलाइजेशन। समझ आ रही है? लायोफिलाइजेशन इसका क्या मतलब होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। क्या कहते हैं, फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, फ्रीज किया। ठीक है, फ्रीज करने के बाद उसमें से क्या हुआ, जो लिक्विड था वो रिमूव हो गया। कैसे रिमूव हुआ, सब्लिमेशन के जरिए। सब्लिमेशन, या आप लोगों की बुक में एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होती क्या है, सॉलिड जब भी चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू द गैस स्टेट विदाउट बीइंग चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अभी मैं आपको फिर एक दोबारा एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस के अंदर, मगर कैसे, जब वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। देखो, कोई भी आपके पास सॉलिड है, कोई भी ले लो, वो चेंज हो गया गैस के अंदर। ठीक है, मगर गैस में चेंज होने से पहले एक शर्त है कि उसने लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होना। ठीक है, समझ आई है ना? वैसे तो एक स्टेप है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह है ना। सब्लिमेशन में क्या है या लायोफिलाइजेशन में क्या है कि कोई भी आपके पास सॉलिड है, ऑर्गेनिक सॉलिड है या इनऑर्गेनिक सॉलिड है, उसने चेंज हो जाना है गैस के अंदर, मगर लिक्विड स्टेट के अंदर उसने चेंज नहीं होना, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस के अंदर। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, सब्लिमेशन। ठीक है, और जो आपके पास प्रोडक्ट होती है, जो आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को आप लोग क्या कहते हो, उसको कहते हो सब्लिमेट। उसको क्या कहते हो,
सब्लिमेट, जो आपके पास आखिर में प्रोडक्ट हासिल होती है उसको आप लोग कहते हो सब्लिमेट, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ स्टेजेस हैं। हम लोग अगर इसकी स्टेजेस की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है प्री ट्रीटमेंट, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट। उसके बाद है फ्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? प्री ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग और ड्राइंग। आप ये देखो, ये प्री ट्रीटमेंट क्या होती है और फ्रीजिंग क्या होती है और ड्राइंग क्या होती है। प्री ट्रीटमेंट में क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। प्री ट्रीटमेंट का मतलब समझ आ रहा है? प्री मीन बिफोर, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, ठीक है। ट्रीटमेंट मीन इलाज से पहले। जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये प्री ट्रीटमेंट होती क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। इसको प्री ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं? आपका कोई पेशेंट है, वो बीमार हो गया, ठीक है। आपने उसको कहाँ ले जाना है? हॉस्पिटल ले जाना है ना। तो हॉस्पिटल में ले जाने से पहले आप उसका कोई प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? उसको आपने जूते पहनाने हैं, उसका ड्रेस चेंज करना है, ठीक है। उसके सारे के सारे जो आपने रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। तो प्री ट्रीटमेंट में हम लोगों के पास जो ड्रग होती है या मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रेडी कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए? फॉर फ्रीज ड्राइंग। समझ आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? पेशेंट के एग्जाम्पल से याद रखना है ना। पेशेंट है, वो बीमार हो गया, उसको आपने ले जाना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप उसके कपड़े चेंज करेंगे, उसको जूते पहनाएंगे, उसके सारे का सारा प्रोटोकॉल आप लोग अडॉप्ट करेंगे। तो प्री ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या करना है? जो भी हमारे पास ड्रग है या मटेरियल है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रेडी या फिर प्रिपेयर। रेडी और प्रिपेयर क्या कर रहे होते हैं? रेडी और प्रिपेयर फॉर फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। समझ आ रही है? पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजिंग। फ्रीजिंग सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है? ये जो फ्रीजिंग है इसको हम लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं? सेकंड स्टेप इसका फ्रीजिंग है। इसको हम लोग लार्ज स्केल पर और स्मॉल स्केल पर इस तरह से परफॉर्म करते हैं। फ्रीजिंग ये क्या है? सेकंड स्टेप है। अब देखो, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई हम बात करें अगर स्मॉल स्केल की, मैं यहाँ पर बात करूंगी, ठीक है। स्मॉल स्केल, छोटे लेवल के ऊपर हमारे पास कोई भी एक, समझ लो कोई भी एक बर्तन है, ठीक है। कोई भी आपके पास चाइना डिश है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला? फ्रीज ड्राइंग मटेरियल ले लिया, ठीक है। आप लोगों ने इसमें क्या ले लिया? फ्रीज ड्राइंग मटेरियल। उसके बाद हम इसको फ्रीज करने के लिए शेल्फ फ्रीजर बाथ किस चीज का यूज करेंगे? शेल्फ फ्रीजर बाथ, ठीक है। अब उसके बाद इस शेल्फ फ्रीजर बाथ को हम लोग कूल करेंगे, इसको हम लोग कूल भी करेंगे, ठीक है। 3 चीजें याद रखें सिंपल। समान स्केल के ऊपर आपके पास कोई भी फ्लास्क है, कोई
कोई भी चाइना डिश है उसके अंदर आपने क्या डाला, फ्रीज ड्राइंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल डाला जिसको आप लोगों ने क्या करना था, ड्राई करना है। कैसे करना है, फ्रीज करके। ठीक है, यहाँ पे शेल्फ फ्रीजर बात का क्या मतलब है, फ्रीजर ये उसको फ्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको नीचे क्या देनी है, कूलिंग प्रोवाइड करनी है। कूलिंग से वो प्रोडक्ट क्या होगी, मजीद फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है ना। उसके बाद इसकी अगर लार्ज स्केल पर देखा जाता है तो लार्ज स्केल के ऊपर ये जो फ्रीज ड्राइंग है इसको हम लोग करते हैं मशीन के जरिए। कैसे, मशीन के जरिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लास्ट इसका पॉइंट ड्राइंग। यहाँ तक समझ आई है ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग के अंदर हम लोग वैक्यूम से किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। समझ आई है ना, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उससे प्रोडक्ट को फ्रीज करते हैं। ठीक है, इसमें कितने % जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज होती है, 95%। समझ आ रही है बात। उसके बाद लास्ट है इसकी एप्लीकेशंस। इसको हम लोग यूज करते हैं शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद स्पॉइलेज से प्रिवेंशन के लिए ड्रग की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, क्या है ये एप्लीकेशंस। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, शेल्फ लाइफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर। और उसके बाद कौन सी है, स्पॉइलेज। स्पॉइलेज जानते हो, ड्रग का गिर के वेस्ट हो जाना, जाया हो जाना, स्पॉइलेज कहते हैं ज़िया को। ठीक है, अब ये शेल्फ लाइफ क्या होती है, मैंने लिख तो दिया है। ये शेल्फ लाइफ क्या होती है, शेल्फ लाइफ जो होती है ये हमें बताती है क्वालिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, ओवर अ specified period of time, that is called shelf life। ठीक है, क्या होती है, क्वालिटी ऑफ अ ड्रग ओवर अ स्पेशलाइज्ड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड शेल्फ लाइफ। देखो दो चीजें हैं हमारे पास, एक ड्रग की एक्सपायरी है और दूसरी क्या है, शेल्फ लाइफ। दूसरी क्या है, शेल्फ लाइफ। अब एक्सपायरी में क्या होता है, आपके पास एक डेट मेंशन होती है, होता है ना ऐसे, एक डेट होती है। उस डेट के बाद आपके ड्रग के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होता है, हो जाते हैं यूजलेस। समझ आइए ना मेरी बात, मतलब उस ड्रग के अंदर जो जिन चीजों से वो ड्रग बनी होती है वो उस एक्सपायरी के बाद वो फेल हो जाते हैं। समझ आइए ना। इसी तरह आपकी जो शेल्फ लाइफ होती है उसमें आप किसी भी ड्रग की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ड्रग है जिसकी एक्सपायरी 3 मंथ है,
ठीक है। तो 3 मंथ के बाद वो ड्रग आपको क्या है, यूजलेस है। समझ आई है ना। तो जो शेल्फ लाइफ है उसके अंदर आप लोग क्या देखते हो, क्वालिटी। समझ आई है, मतलब 3 मंथ के उसकी क्वालिटी विद इन 3 मंथ कितनी थी, ठीक है, शाबाश। 3 मंथ के बाद कितनी थी, ठीक है। तो जब भी आप किसी ड्रग की क्वालिटी का एस्टिमेशन करते हो उसको आप लोग क्या कहते हो, अब समझ आइए शेल्फ लाइफ क्या होती है। उसके बाद आपका लास्ट है, लास्ट से पहले सेकंड लास्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, सब्लिमेशन का प्रोसेस यहाँ तक समझ आई। शाबाश। सब्लिमेशन जो होती है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेज, विदाउट passing liquid stage, that is called sublimation। समझ आइए क्या बोला मैंने, जिसमें कोई सॉलिड आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आप ले लो कैम्फर फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको क्या किया, इसको हीट दी, ठीक है, हीट दी और ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर वेपर में, वो खराब बन के उड़ गया। समझ आई ना। यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है कि लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। शाबाश। हीट देंगे मगर यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होगा, कोई भी सॉलिड है उसको आपने हीट दी है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, मगर वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपरेटस देखते हैं कौन कौन सा यूज करते हैं। अपरेटस में है चाइना डिश, क्या है, चाइना डिश है। उसके बाद है परफोरेटेड डिश, ठीक है, चाइना डिश, परफोरेटेड डिश या फिल्टर पेपर। उसके बाद है फनल, ठीक है। उसके बाद है कॉटन प्लग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अपरेटस जो हम यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम इस अपरेटस को कैसे यूज करेंगे। चाइना डिश है, परफोरेटेड डिश या फिर फिल्टर पेपर, ठीक है, समझ आ रही है। फनल है और कॉटन प्लग है। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, चाइना डिश है, ठीक है। ये नीचे हमारे पास है सैंड बाथ, जिसमें से आपका रेड फ्लेम आता है। ये क्या है, सैंड बाथ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास एक फनल है, उसको आपने
ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या था, इधर यहाँ पे आपके पास था परफोरेटेड फिल्टर पेपर। क्या था? परफोरेटेड फिल्टर पेपर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपने एक कार्टन का प्लग इंसर्ट कर दिया। क्या डाला? कॉटन प्लग। ठीक है, उसके बाद इसको आपने क्या कहा, ये आपके पास है इन्वर्टेड फनल। क्या कहा? इन्वर्टेड फनल का मतलब क्यों, मैंने क्यों लिखा इस तरह? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, देखो इस फनल को अगर हम सीधा करें तो इसकी शक्ल किस तरह बनेगी? ये कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह बनेगी ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सीधी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इन्वर्टेड। हमने उल्टी फनल रखी सैंड बार के ऊपर, नीचे से हमने उसको क्या प्रोवाइड किया? फ्लेम। यहाँ पे हमारे पास क्या था? सॉलिड। क्या था? सॉलिड। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? शाबाश, वेपर्स में। अब यहाँ से फ्लेम देने के बाद ये सॉलिड के जो वेपर्स थे वो इस फनल की जो अंदर वाली दीवारें हैं वो उसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच होते जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, ये सारे वेपर्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम इन वेपर्स को दोबारा से क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे। ठीक है, और दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा? वही सॉलिड। समझ आई मेरी बात? किस तरह प्रोसेस सब्लिमेशन का मैंने आपको बताया कि कोई सॉलिड हमने लिया, ये सॉलिड है, नीचे से हमने सैंड बाथ के जरिए या वाटर बाथ के जरिए उसको फ्लेम दिया, उसके वेपर्स बनते गए, हमने फनल को उल्टी पोजीशन में रख दिया, ऊपर से कॉटन का प्लग दिया ताकि उसकी जो हीट थी वो ऊपर ना जाए। ऊपर अगर वो जाहिर बात है एटमॉस्फेयर के अंदर वो चली जाएगी, हीट निकलती रहेगी, जाती रहेगी, तो आपके जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे स्टिक नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इन वेपर्स को रिकलेक्ट करेंगे सॉलिड के अंदर। इस सारे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया? सब्लिमेशन। अब समझ आए? अब इसकी एप्लीकेशंस की हम लोग अगर बात करें, सब्लिमेशन की एप्लीकेशंस हम लोग इसको यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कैंफर। ठीक है, आयोडीन। किसमें? कैंफर और आयोडीन के अंदर। ये हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस। इनको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशंस और शाबाश, एप्लीकेशन या फिर यूजेस। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइटेचुरेशन। छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना, पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। ट्राइटेचुरेशन जो है ये क्या होती है? ट्राइटेचुरेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को पेस्टल और मोर्टर के जरिए स्मॉल पीसेस के अंदर ग्राइंड कर देना, उसको हम लोग कहते हैं
ट्राइटेचुरेशन। पॉइंट नंबर 70, ट्राइटेचुरेशन। ठीक है, कोई भी आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है, आपने क्या किया, रख दिया, एक प्रोडक्ट है, उसको आप लोगों ने रख दिया पीसेस के अंदर, किसके अंदर, पीसेस के अंदर, उसको आप लोग क्या कहते हो, ट्राइटेचुरेशन। ठीक है, रख टू पीसेस, उसके बाद इसको कहते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। समझ आई मेरी बात? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको किस तरह रब करेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पैसेज है, उसके अंदर आप लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, मोटर। ये क्या है, पैसेज एंड मोटर। यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास सारी की सारी क्या है, प्रोडक्ट। क्या चीज है, प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत आसान। घर में आप लोग क्या यूज करते हो, दोरी, दोरी डंडा करते हो ना यूज, ऐसे समझ नहीं आएगी ना। अब आपने जो दोरी डंडा यूज किया है, उसके अंदर आप क्या करते हो, लहसुन को ग्राइंड करते हो, अदरक को करते हो, सब्ज मिर्च को करते हो, हरा धनिया करते हो। ठीक है ना। तो जो ट्राइटेचुरेशन का प्रोसेस है, उसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को पेंसिल और मोटर की मदद से उसको रब करते हैं पीसेस के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट को रब इनटू द पीसेस विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड मोटर। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, भूलोगे? शाबाश। या हम इसको कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, मतलब किसी भी चीज को ग्राइंड करना। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर हमने जो एक प्रिकॉशन करनी है, हमारे पास ना इसके अंदर एक प्रिकॉशन भी है। प्रिकॉशन का मतलब आता है एहतियात। क्या? हमने एक एहतियात बरतनी है कि जो हम ग्राइंडिंग करेंगे ना, या तो हम उसको करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, या हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात? या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं क्यों बोल रही हूँ इस तरह? इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो प्रोडक्ट है वो लम्ब की शक्ल इख्तियार ना करे। लम्ब कहते हैं इर्रेगुलर पीस। समझ आइए? फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या हो गया, लम्ब। ठीक है ना। जब भी आप उसको क्लॉकवाइज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज करोगे, तो कौन सी डायरेक्शन में हमेशा करना है? नो, ऑलवेज डन इन वन डायरेक्शन। समझ आइए बात? You should always done the process of grinding or trituration in one direction, not in both direction. ऐसा नहीं कभी इस तरह घुमाने लग जाओ, कभी इस तरह घुमाने लग जाओ, नहीं, हमेशा या इस तरह क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्यों? ताकि इसलिए आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको किस शेप में मिले, आपको फाइन प्रोडक्ट मिले। समझ आइए? एक अच्छी प्रोडक्ट मिले,
उसके अंदर कोई भी लम्ब ना हो। ठीक है, उसके बाद इसका अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको हम लोग यूज करते हैं साइज रिडक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट थी जो जिसका साइज बड़ा था, आपने उसको क्या किया, पेसल और मोटर की मदद से उसकी ग्राइंडिंग की, पीसेस किए, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इसको फार्मास्यूटिकल में यूज किया जाता है, क्यों भला, क्रीम के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्रीम के लिए। ठीक है, आप जो क्रीम लगाते हो उसका जो टेक्सचर होता है वो फाइन होता है ना, क्या होता है, फाइन टेक्सचर होता है। इसी वजह से उसके अंदर भी ट्राइडेचुरेशन का प्रोसेस से वो क्रीम गुजर चुकी होती है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये समझ आ गया, ये हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशंस, साइज रिडक्शन, फार्मास्यूटिकल के अंदर क्रीम बनाने में इसको यूज करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास पॉइंट नंबर 18, इफ्लोरेसेंस। अब ये इफ्लोरेसेंस क्या होती है, इफ्लोरेसेंस जो होती है, कोई भी आपके पास हाइड्रेटेड सब्सटेंस है, उसमें से जब आप रिमूवल ऑफ वाटर करते हो उसको आप लोग कहते हो इफ्लोरेसेंस। पॉइंट नंबर 18 ई इफ्लोरेसेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक सब्सटेंस है जो आपके पास हाइड्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, माहौल। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है यस पानी, पानी वाली कोई भी चीज। ठीक है, ऐसी चीज जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, पानी होगा, उसको आप लोगों ने क्या क्या कह दिया, हाइड्रेटेड। देखो, जब आप इस तरह याद रखो, जब आपके पास कोई पेशेंट होता है, उसको डायरिया हो गया, मोशन लग गए, तो जब आप उसको मोशन लगते हैं तो वो बार बार कहाँ जाता है वो पेशेंट, वॉशरूम। कहाँ जाता है, वॉशरूम। तो उसका क्या होता है, जो पानी होता है वो लूज हो जाता है या लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने क्या बोला कि वो आपके पास पेशेंट क्या है, डिहाइड्रेटेड हो गया है। समझ आई मेरी बात, डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है, हाइड्रेटेड डी वाटर। समझ आई। अब इफ्लोरेसेंस क्या होती है, हमने कोई भी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें से पानी जो है, सॉरी वाटर का नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें से पानी रिमूव हो जाता है। अब देखो हमारे पास लेट्स सपोज ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड के इर्द गिर्द यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक है, समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इधर देखो, यहाँ पे आपके पास है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर होता है या जो मॉइस्चर होती है वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वाटर या फिर मॉइस्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मगर इस मॉइस्चर और वाटर का जो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कैसे भला, जब आपके पास सर्दी होती है तो सर्दी में आप जब कपड़े डालते हो बाहर, वो देर से सूखते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये
ज्यादा होता है, समझ आई ना, मॉइस्चर ज्यादा होती है, समझ आई। अब गर्मी में अगर हम आप लोग वही कपड़े बाहर डालते हो कार पे तो वो सर्दी की निस्बत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम गर्म है, माहौल के अंदर जो नमी है या वाटर का जो लेवल है वो क्या है, कम है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि इफ्लोरेसेंस है क्या। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा कोई कंपाउंड है उसके अंदर वाटर है, ठीक है। अगर तो ये वाली वाटर की जो कंसंट्रेशन है ये इस एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, तो तब यहां से ये जो वाटर है ये चला जाएगा इस एटमॉस्फेयर के पास, समझ आई ना या ना आई, पक्की बात है। देखो कंसेप्ट को क्लियर करो। हाइड्रेटेड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, वाटर मौजूद हो। अगर हमने उसको कंपैरिजन करना है एटमॉस्फेयर से, अगर उस कंपाउंड के अंदर पानी ज्यादा है, ठीक है, और आगे से एटमॉस्फेयर को आप ले लो, फॉर एग्जांपल उसमें मॉइस्चर कम है, ठीक है, तो क्यों जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। वाटर यहाँ पे ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं इफ्लोरेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रेटेड सब्सटेंस से लॉस ऑफ वाटर होता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रेटेड क्या थी सब्सटेंस, इसने क्या किया, लॉस ऑफ वाटर कहाँ मिला, एटमॉस्फेयर के पास, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा, इफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन कौन सी है, इसकी ये प्रिवेंशन है, मतलब हम लोग एहतियात कैसे कर सकते हैं कि इफ्लोरेसेंस का प्रोसेस ना हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्लोज कंटेनर यूज करेंगे, ठीक है, क्लोज